हाय एवरीवन, हाउ आर यू एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी मैं बेसिकली प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों से फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री कर रही थी। बट मैंने मैथ्स को 2 महीने तक नहीं छुआ। मतलब मैंने प्रैक्टिस किए थे बट उतना सीरियस वाला नहीं किया था। बट ऑफ कोर्स माय एग्ज़ाम्स आर कमिंग फ्रॉम 19th, तो मेरे को मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने इस लिस्ट में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के एनसीईआरटी के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर ने लिखवाया था वो मैंने एक जगह लिख लिया एंड वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, और अभी मैंने सिर्फ डेरिवेटिव का ही किया है एंड लिमिट के क्वेश्चन अभी तक मेरे पास नहीं है। सो आई हैव आस्क्ड फ्रॉम ए फ्रेंड, तो वो जब भेजेगी देन आई विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। सो या, आई वॉज डूइंग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। So today I have taken leave just to complete my syllabus because my exam are starting from 19th of February. And yeah, so basically today right now I am doing maths because maths में 14 चैप्टर है, मीन्स पूरा बुक आ रहा है, पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, एंड एग्ज़ाम में मेरे को सिर्फ 2 दिन का गैप है मैथ्स में। उस 2 दिन के गैप में तो मैं ऑफकोर्स मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, बट ऑफकोर्स इट इज़ जस्ट फॉर रिविजन, इसलिए मैं पहले ही पढ़ रही हूँ। एनीवेज, फिज़िक्स में मेरे को 3 दिन का गैप है एंड केमिस्ट्री में 8 डेज़ का गैप है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। 26 को मेरा मैथ्स है
और 5th को फिर मेरा इंग्लिश है. टोटल आई हैव 6 days इन बिटवीन एंड ऑफ कोर्स मैं 6 दिन तो इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी. सो रफली आई एम कीपिंग 2 days फॉर इंग्लिश एंड 4 दिन मेरे पास बच रहा है केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जस्ट केमिस्ट्री है. ठीक है, 5th को मेरा इंग्लिश है, 10th को मेरा केमिस्ट्री है एंड इसके बीच में भी 4 दिन का गैप है, तो 4 4 8 हो गया. ठीक है, सो राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आई नॉट टच केमिस्ट्री राइट नाउ. ऑफ कोर्स आई विल, बट आई विल फोकस मोर ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स. सो या, basically I have made a list that what are the chapter I have to do first of maths. So I'll tell you that what are the chapter that I have completed, and let me tell you that there is not a single chapter that I'm doing in maths is completely done. Means few questions are still left in every chapter. I'll tell you what are the chapter that I have done roughly. Statistics, limits and derivatives, series and sequence, only these 3 chapters. That's it. And right now I am doing straight line, very important chapter. Yeah, so let's do it. मैं एक चीज़ बताती हूँ एंड प्लीज़ आप भी बताना आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, या सिर्फ मैं इकलौती हूँ. क्या होता है जब भी मैं मैथ्स में कोई भी एक टॉपिक रिवाइज़ कर रही हूँ, तो जैसे अभी मैं कर रही हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो मेरा एक फ़्लो बना हुआ है कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा, तो मैं एक फ़्लो में बना रही हूँ, तो मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, अब यही कुछ दिन बाद अगर मैं उस टॉपिक को छोड़ के दूसरा टॉपिक बनाऊँगी, मान लो मैं बना रही हूँ स्ट्रेट लाइन, तो उसका मेरे को फ़्लो बन जाएगा. एंड रैंडमली इफ़ यू आस्क मी टू मेक क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मेरे से नहीं बनेगा. तो मेरे को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कैसे क्या करूं. मतलब अब मैं डेली तो सब चैप्टर 14 के 14 चैप्टर तो मैं रिवाइज़ नहीं कर सकती. मैं क्या करूं, मेरे पास इसका लिटरली कोई आंसर नहीं है एंड सॉल्यूशन भी नहीं है. Okay, after practicing maths for 3 or 3.5 hours, I slept just to charge my body. ठीक है, उसके बाद मैं शाम में उठी थी एंड फिर मैं रात में बेसिकली बैठी थी पढ़ने के लिए. वो था फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में मेरे बेसिकली 2 चैप्टर बचे हुए हैं. मतलब लेक्चर अटेंड करना है मेरे को, वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स. तो मैं यहाँ पे बेसिकली ऑसिलेशन कर रही थी एंड मैंने इसके नोट्स बनाए थे थोड़ा बहुत. ठीक है, बट ये चैप्टर इतना अजीब है. मतलब मैं ये दूसरी बार ये चैप्टर खोल के लेक्चर आधा अटेंड करके मैं बंद कर रही थी. मतलब मेरे को इसका कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ना इसका मेरे को डेरिवेशन समझ में आ रहा है. तो अगर कोई चीज़ मेरे को इरिटेट कर रही होती है या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं बंद कर देती हूँ एंड मैं दूसरा कुछ पढ़ने लगती हूँ. तो ठीक अभी वही हुआ, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था और उसके डेरिवेशन तो और अजीब ही थे. तो इसलिए फिर मैंने दूसरा चैप्टर सोचा मैं पढ़ लेती हूँ, वो था वेव्स. ठीक है, वो मेरे को समझ में आया तो मेरे को मज़ा भी आया, तो मैं वो कर रही थी. एंड ये चैप्टर मेरे क्लास में भी चल रहा है, मतलब मेरे स्कूल में भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब क्लास के साथ होता जाए मेरा ये चैप्टर तो अच्छा होगा. सो या